नमस्कार। सीटेट की तैयारी में लगे हैं तो एक टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट, जिससे आप बच ही नहीं सकते। और देखिए, ये सिर्फ बच्चों को चुप कराने का नाम नहीं है। नहीं, ये वो कला है जो एक नॉर्मल टीचर को एक बेहतरीन टीचर बनाती है। और हाँ, एग्जाम में अच्छे नंबर तो दिलाएगी ही। तो चलिए आज इसे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम टिप्स एंड ट्रिक्स में घुसें, 1 मिनट रुकते हैं और पूछते हैं कि ये क्लासरूम मैनेजमेंट, इसका असली मकसद क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो, सब बच्चे एकदम अनुशासित हों, या फिर बात कुछ और है, कुछ इससे भी गहरी? और जवाब इस एक लाइन में छिपा है। देखिए, लक्ष्य सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, लक्ष्य है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करना, मतलब सीखने के मौके बढ़ाना। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है ना, पर यकीन मानिए यही मॉडर्न एजुकेशन की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। तो चलिए इसी आइडिया को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्लासरूम मैनेजमेंट का असली मतलब है क्या, खासकर जब हम सीटेट एग्जाम की बात कर रहे हों? चलिए इसे लेयर बाय लेयर समझते हैं। एक एजुकेशनिस्ट हैं डॉयल, उन्होंने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। जरा सोचिए, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में एकदम सन्नाटा हो, नहीं, इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक ऐसा फ्लो बनाना जहां लर्निंग बिना किसी डिस्ट्रप्शन के चलती रहे। मतलब जोर कंट्रोल पर नहीं, फ्लो पर है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई, इसे ना सीटीएट के लिए एक गोल्डन रूल की तरह लिख लीजिए। अगर एग्जाम में सवाल आता है तो आपका जवाब हमेशा यही होगा कि असली मकसद है एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना। मतलब एक ऐसा माहौल जहां पढ़ना पढ़ाना अच्छे से हो सके। बस, बाकी सब कुछ इसी के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा माहौल बनता कैसे है? इसको समझने के लिए ना हमें 2 अलग-अलग दुनियाओं को देखना होगा। एक है पुरानी सोच और दूसरी है नई सोच। और सीटेट पुरानी कंट्रोल वाली दुनिया को रिजेक्ट करता है और नई चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित दुनिया को अपनाता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझ लिया तो समझो ये टॉपिक मुट्ठी में है। चलिए सबसे पहले गोल की बात करते हैं। पुरानी सोच क्या थी? बस क्लास में ऑर्डर हो, कंट्रोल हो, शांति बनी रहे। लेकिन नई सोच बच्चे की लर्निंग और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। ये एक जमीन आसमान का फर्क है। अब आते हैं तरीकों पर। पुराना तरीका क्या था? पनिशमेंट, डर, सजा। इससे क्या होता था? बच्चे के अंदर सीखने की जो नेचुरल इच्छा होती थी वो ही खत्म हो जाती थी। और नया तरीका, ये कोलैबोरेशन मतलब सहयोग और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ पर बेस्ड है। यहां बच्चों को लर्निंग प्रोसेस का पार्टनर बनाया जाता है। और फिर रिजल्ट क्या निकलता है? देखिए, डर से जो डिसिप्लिन आता है ना, वो बस बाहरी होता है, टेम्पररी। जैसे ही डर हटा, डिसिप्लिन खत्म। लेकिन जब बच्चे सहयोग से सीखते हैं तो उनमें डेवलप होता है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। वो अंदर से खुद से सही काम करना चाहते हैं। और ये शब्द आत्म अनुशासन सीटेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि आखिर ऐसा माहौल बनाएं तो बनाएं कैसे, जहां बच्चों को सीखने के लिए फोर्स ना करना पड़े, बल्कि वो खुद सीखना चाहें। और ये सिर्फ टीचर के बर्ताव पर डिपेंड नहीं करता, ये क्लास के पूरे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। चलिए इसके 3 मेन पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब क्लास दिखती कैसी है। सोचिए, क्या बच्चे अभी भी सीधी सपाट लाइनों में बैठे हैं, या फिर यू शेप में, या छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं? कमरे में प्रॉपर हवा, रोशनी आती है? जो टीचिंग मटेरियल्स हैं वो बच्चों की पहुंच में है या टीचर के अलमारी में बंद है? ये छोटी छोटी बातें हैं, पर लर्निंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देती हैं। दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, मतलब क्लास में बच्चों के बीच रिश्ते कैसे हैं। क्या क्लास एक ऐसी सेफ प्लेस है जहां बच्चे बिना डरे सवाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे से डिबेट कर सकते हैं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं? देखिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक कल्चर है। एक ऐसा कल्चर जहां हर बच्चा महसूस करता है कि हाँ, मैं इस टीम का हिस्सा हूं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, वो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। ये टर्म सीटेट के लिए बहुत क्रूशियल है। इसका मतलब बस इतना है, एक ऐसी क्लास जहां बच्चे सवाल पूछने से या गलती करने से डरते नहीं हैं। क्योंकि एक बात याद रखिए, जहां डर होता है वहां लर्निंग नहीं होती। जब डर खत्म होता है ना, असली लर्निंग तभी शुरू होती है। अब जाहिर सी बात है, जब माहौल इतना बदल रहा है तो टीचर का रोल कैसे वही रह सकता है?
वो अब सेज ऑन द स्टेज नहीं है, मतलब ज्ञान का अकेला सोर्स नहीं है। तो फिर टीचर का नया रोल है क्या? एक टीचर को डिक्टेटर नहीं, फैसिलिटेटर होना चाहिए। पनिटिव नहीं, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बायस्ड यानी पक्षपाती नहीं, बल्कि एम्पैथेटिक और सेंसिटिव, मतलब संवेदनशील होना चाहिए। उसे प्रेरणा देनी है। और सीटेट एग्जाम में अक्सर ऐसे ही सवाल आते हैं जहां आपको इन गुणों में फर्क पहचानना होता है। तो जब हम इन सारे आइडियाज़ को एक साथ जोड़ते हैं तो जो पिक्चर हमारे सामने आती है वो है एक बाल केंद्रित कक्षा की, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। और ये सिर्फ एक फैंसी टर्म नहीं है, ये सीटीटी की पेडागॉजी की आत्मा है, सोल है। तो कैसी होती है ये क्लास? यहाँ लर्निंग सिर्फ किताबों में कैद नहीं होती, ये बच्चों के इंटरेस्ट्स, उनकी क्यूरियोसिटीज़, उनकी एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर बच्चे को एक्सप्रेशन की आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी है। और हाँ, यहाँ हर बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे को शामिल किया जाता है, सबको बराबर मौके मिलते हैं। और इस चाइल्ड सेंटर्ड सेटअप में टीचर का रोल क्या है? वो है एक हेल्पर और एक गाइड, एक सहायक और एक मार्गदर्शक। इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये लाइन आपको एग्जाम के क्वेश्चंस में डायरेक्ट मिलेगी। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसे कुछ की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। इन्हें आप सीटेट के लिए अपने सफलता के मंत्र समझ सकते हैं। पहला मंत्र, पनिशमेंट इज नॉट द आंसर। सजा डिसिप्लिन का कोई इफेक्टिव टूल नहीं है। सीटीईटी इस आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि डर से ओबीडियंस तो आ सकती है पर लर्निंग और डेवलपमेंट नहीं। दूसरा मंत्र, सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन। सबसे अच्छा अनुशासन वो है जो अंदर से आए। हमारा गोल बच्चों पर एक्सटर्नल कंट्रोल रखना नहीं है, गोल है उन्हें सेल्फ कंट्रोल सिखाना, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाना। तीसरा मंत्र, टीचर का बिहेवियर इज द की। शिक्षक का व्यवहार ही क्लासरूम मैनेजमेंट की असली चाबी है। टीचर का पेशेंस, उसकी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड, यही सब मिलकर क्लास का माहौल बनाते हैं। रूल्स एंड टेक्निक्स बाद में आते हैं, पहले टीचर खुद आता है। और चौथा मंत्र, नियम बनाइए, लेकिन अकेले नहीं, बच्चों के साथ मिलकर। जब रूल्स ऊपर से थोपले नहीं जाते बल्कि बच्चे खुद रूल मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं तो वो नेचुरली उन रूल्स की ओनरशिप लेते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट बच्चों को डराने की कला नहीं है, ये उन्हें इंस्पायर करने की, प्रेरित करने की कला है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के बारे में है जहां बच्चों को सीखने के लिए मजबूर ना किया जाए, बल्कि जहां बच्चे खुद सीखना चाहें। और एक टीचर के लिए इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है।